शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक एक शब्द तरासा हुआ सुसंस्कृत, ज्ञान और विज्ञान पूर्ण यथार्थ ज्ञान से भरा हुआ, सबको सुख देने वाला, शीतलता का प्रसार करने वाला, स्वयं भी आनंद से भरने वाला, दूसरों को आनंद से भर देने वाला। वाणी के रूप में इतनी शक्ति मिली है, वाणी के रूप में इतनी शक्ति मिली है, इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। वाणी का क्षय बहुत बड़ा क्षय है। मन वचन और कर्म किसी से चोटिल नहीं कर सकते, न वाणी से, न मन से, न क्रिया से। किसी को अकारण दुख नहीं दे सकते, अधर्म युक्त होकर दुख नहीं दे सकते, न मन से, न वाणी से, न क्रिया से किसी को दुख नहीं दे सकते। किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, न मन से, न वचन से और न कर्म से, तीनों में से किसी से नहीं। अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, किसी को चोटिल नहीं कर सकते। किसी से घृणा नहीं कर सकते, द्वेष मूलक आलोचना नहीं कर सकते, बकवास नहीं कर सकते। सत्य का आश्रय, इसी पथ में निरंतर गतिमान रखता है। वाणी शुद्धि की क्रिया है यह। वाणी सत्य में प्रतिष्ठित हो, सत्य में प्रतिष्ठित हो, वाणी सत्य में। अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक किसी को चोटिल नहीं कर सकते, किसी से घृणा नहीं कर सकते। किससे घृणा करेंगे? जिससे घृणा कर रहे हैं उसमें भी वो है उसमें, काहे को घृणा करेंगे? वो है उसमें जो हमको अच्छा नहीं लगता, बहुत खराब है, बहुत खराब है, तो उसमें आत्मा है कि नहीं? उसमें परमात्मा शक्ति है कि नहीं? तो हमको खराब लग रहा है, हमारे पास बड़ी दूरबीन है, हमारा बहुत आंखें हैं दोष दर्शन की, हमको खराब लगता है तो क्या? खराब लगता है तो लगे। उसके अंदर आत्म तत्व है, जिससे हम घृणा कर रहे हैं उसके भीतर परमात्म तत्व है। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। किसी से घृणा नहीं कर सकते, हमारे ऋषि कहते हैं। उसके मन की स्थिति जो हो, उसकी बुद्धि की स्थिति जो हो, उसके विचारों की स्थिति जो हो, उसने ओढ़ लिया है इतना आवरण। कोई कम ओढ़ा है, कोई ज्यादा ओढ़ा है। हम अपने अंतःकरण को क्यों मलिन करें? उसकी निरर्थक आलोचना करने से हमको सुख मिल जाएगा क्या? ऐसा है मन का स्तर, तब तो बात ही अलग। उसकी आलोचना करने से हमें आनंद मिल जाएगा। सबके अपने भोग हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं, सबके अपने मन की स्थिति है, सबके अपने मन की स्थिति है। उपेक्षा कर दो, उपेक्षा। घृणा नहीं कर सकते हम, उपेक्षा कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, टाटा बोल सकते हैं, बाय बाय बोल सकते हैं।
मैत्री नहीं रख सकते, उपेक्षा कर दो। घृणा नहीं करना है। जब मैत्री नहीं है तो घृणा भी नहीं है। क्या है? उपेक्षा का भाव है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। हमारे ऋषियों ने कहा ये 4 प्रकार के साधन हैं चित्त को प्रसन्न रखने के, मन को स्वस्थ रखने के। ये साधन हैं। ये सब साधना की विधियां हैं, साधना में स्थित करने वाली हैं। ये जीवन का वह वास्तविक धरातल है, जीवन जीने की कला है। मैत्री भाव है, करुणा भाव है, मुदिता का भाव है और उपेक्षा का भाव है। ये 4 प्रकार के साधन हैं जिससे मन को नियंत्रित, संयमित किया जाता है। आंतरिक ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। दुखियों का दुख कैसे दूर हो, ये चिंतन, ये करुणा है। दुखी हमको दुखी ना बना सके, उसका दुख कैसे कम करना है, ये चिंतन करना है। दुखी का दुख कैसे कम हो जाए, ये करुणा भाव है। तो श्रेष्ठ जनों के प्रति मैत्री का भाव हो। मित्रता कैसे? श्रेष्ठ जनों के प्रति, जो कल्याण के पथ पर निरंतर गतिमान है, उनके प्रति मैत्री का भाव हो। दुखी जनों के प्रति करुणा का भाव है। मुदिता, प्रसन्नता का भाव महापुरुषों के प्रति। उनके जीवन को देखकर अपने जीवन को निरंतर गतिमान रखने की प्रेरणा, ये मुदिता है। और जो अयोगी हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव, जो जिनका अंतःकरण विचित्र स्थिति में चला गया है। घृणा उनसे भी नहीं कर सकते क्योंकि आत्मशक्ति उनके भीतर है। वो भिन्न तो है नहीं इससे, हम किससे घृणा करेंगे? वो तो सब जगह है। उपेक्षा कर दे, उपेक्षा, काम खत्म। उपेक्षा कर दे, उपेक्षा। ये 4 भाव हैं ऐसे जिन्हें हम मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के नाम से जानते हैं। आंतरिक स्थिति क्या है? अध्यात्म में अनिवार्यता इसकी है। बाहर का जो ऐश्वर्य है, वो तो बाहर का है, और भीतर में हलचल है, मन में अशुद्धि है, विचारों में अनियंत्रण है, विचारों का अत्यधिक उतार चढ़ाव है, कुविचार हैं। तो बाहर का तो बाहर का है, वो बाहर का ऐश्वर्य तो बाह्य ही है। स्थिति क्या है मन की? स्थिति क्या है बुद्धि की? विचारों की क्या स्थिति है? हमारा अंतःकरण किस स्थिति में है? दिल में ईंटें हैं भरी, दिल में ईंटें हैं भरी, लब पे खुदा रहता है, लब पे भी नहीं रहता है। बाहर और भीतर का यह अंतर हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता को छिन्न भिन्न कर देता है। कपटपूर्ण जीवन, दिखावामय जीवन, द्वेषमय जीवन, झूठ और कपट से भरा जीवन मानसिक तनाव को उत्पन्न करता है। तो मनोविकार लूट न ले जाएं, मनोविकार लूट न ले जाएं।
जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता, वास्तविकता नष्ट न हो, जो है उसका अनुभव हो। जीवन और सत्य दो नहीं, प्रातःकाल हमने विचार किया था, जीवन और सत्य दो नहीं, सत्य कहें या जीवन कहें, वस्तुतः एक ही है। सत्य को जानना चाहते हैं, परम सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकता से पूर्ण बनना चाहते हैं कि जीवन है क्या। जिसने जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जैसा है जीवन उसका उसी रूप में प्रत्यक्ष कर लिया, जो चीज जैसी उसको वैसा ही जानना। समझ लिया जीवन को ठीक ठीक, और जैसा है जीवन वैसा समझ लिया, जान लिया, इसका अर्थ है परम सत्य का अनुभव कर लिया। क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता। जीवन का आधार वही है, और जीवन को ठीक ठीक जान लिया, समझ लिया, तो मृत्यु का अतिक्रमण कर लिया। तो मृत्यु दुख देगी क्या? मृत्यु डरावने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवन का ही अनुभव नहीं हुआ, जीवन की वास्तविकता का अनुभव नहीं हुआ, इसीलिए मृत्यु का भय है। इसीलिए मृत्यु का भय है जो सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में स्थित है, सूक्ष्म रूप से स्थित है। जीवन का अनुभव किसका है? बाहर का, जो विनाशी है, जो मिटने वाला है, जो जीवन का आधार है, जिससे जीवन चल रहा है, बिल्कुल शून्य से स्थिति है। जैसे मनोविकारों में जैसे जीवन की वास्तविकता, सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता नष्ट हो जा रही हो, ये मनोविकार लूट ले जा रहे हैं। ये तरंगे जो समुद्र के ऊपरी तट पर हैं, ये तरंगे मैं, तू, यह, वह, मेरा, तेरा, द्वेष और कपट, ये तरंगे लड़ रही हैं आपस में, कोलाहल है, चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। पर्वत खड़ा है, समुद्र की तरंगे, ये लहरें आकर पर्वत से टकराती हैं, चली जाती हैं, पर्वत खड़ा है। तरंगे टकरा कर चली जा रही हैं, बार बार टकरा रही। इस समुद्र तट का बाह्य धरातल है, जहां संघर्ष है,
जहां उपद्रव है, जहां अशांति है, जहां कोलाहल है, समुद्र में तूफान आ गया है क्या? विचारों का इतना उतार चढ़ाव हो गया है, कोई नियंत्रण नहीं। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। जो अपने विचारों का निरीक्षण करता है वह उपयोगी विचारों को ग्रहण करता है और अनुपयोगी विचारों को हटा देता है। विचारवान ही इस पर निर्णय कर पाता है, नहीं तो बहा जा रहा है, तो बहता जा रहा है। विचारवान ही विचारों की शक्ति को समझता है। समुद्र के बाह्य धरातल पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में, संघर्ष है, कोलाहल है, चित्र विचित्र दृश्य देखने को मिल रहे हैं। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में कोई संघर्ष नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, कोई अशांति नहीं है। उसी समुद्र के गर्भ में गंभीरता है, उसी समुद्र के गर्भ में शांति है। ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं, समुद्र के गर्भ में है क्या कोई कोलाहल? मैं तू यह वह मेरा तेरा। वहां नीरवता है, शांति है, स्तब्धता है, सहजता है, स्वाभाविकता है, कोई संघर्ष नहीं। समुद्र का वह अंतर तट है, गर्भ है, अंतराय है, गंभीरता है और जीवन की वास्तविकता है, सहजता है, स्वाभाविकता है। वह मनोविकार लूट ना ले जाएं। महापुरुषों ने बारंबार ये संदेश दिया, बारंबार यह संदेश दिया, विविध रूपों में दिया है। कुछ है जो ओढ़ लिया है, कुछ ऐसा है जो ऊपर से ओढ़ लिया है और सत्य का दर्शन नहीं हो पा रहा, वास्तविकता का अनुभव नहीं हो पा रहा। जो आवरण है उसी को तो नष्ट करता। जो कुछ ऐसा है जो हमारे वास्तविक स्वरूप से हमें अनभिज्ञ कर रहा है, आत्म विस्मृति ही दुखों का कारण है, स्वयं को न जानना ही दुखों का कारण है। और कोई कारण है क्या? वस्तु से भिन्न ज्ञान ही दुखों का कारण है। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, ये चार बातें हैं ना। कौन हूं मैं, कितना बड़ा प्रश्न है। कहां से आया, कुतः समझ आता, कहां से आया, क्या कर रहा और कहीं जाना भी है। विचारवान विचार करता है, अपने विचारों को नियंत्रित करता है, श्रेष्ठ विचारों के साथ उसके जीवन का विकास होता है।